हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपसे स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर कंसेप्ट चैनल पे। चलिए आज की क्लास में सीखते हैं बहुत ही शानदार ट्रिक में, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक में। आज हम सीखने वाले हैं उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग क्या है, उपसर्ग को कैसे पहचानेंगे और कितने उपसर्ग होते हैं, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दिए प्रेस। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। अपने अपने दोस्त फ्रेंड्स में इस वीडियो का लिंक शेयर भी करेंगे। ध्यान देंगे क्योंकि इस चैनल पर आपको हिंदी व्याकरण की कंप्लीट क्लासेस कराई जाती है, तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप नहीं देखे हैं शुरू वाला वीडियो, यानी कि बहुत सारे पहले भी वीडियो बढ़ाया जा चुका है, तो जाकर वहां से वीडियो देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ये आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है, उपसर्ग। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं उपसर्ग दो शब्द से बना हुआ है। एक बना है उप और एक बना है सर्ग। ठीक है, उपसर्ग जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उप का मतलब क्या होता है, उप का मतलब होता है समीप या नजदीक या निकट, समीप या निकट। और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। सर्ग मतलब क्या होता है, सृष्टि करना, निर्माण करना, यानी कि इसके आसपास में जुड़ करके कुछ नया शब्द बना दिया जाता है, नया शब्द निर्माण हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, उपसर्ग होता क्या है। तो उपसर्ग जो है, उपसर्ग का मतलब हो गया कि उपसर्ग वे शब्दांश है। ठीक है, ये शब्दों का अंश होता है कि उपसर्ग वे शब्दांश से जो किसी शब्द के पहले जुटकर, क्या शब्द के पहले जुटकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग। यानी कि वे शब्दांश जो कि शब्द के पहले जुटकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला दे, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। फिर से लिख लेंगे, सुन लेंगे। उपसर्ग वे शब्दांश जो कि शब्द के पहले जुटकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। लिख लीजिए, उपसर्ग, उपसर्ग वह शब्दांश है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुटकर चाहे जुड़कर, पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। ला देता है कहिए, क्योंकि एक उपसर्ग वह शब्दांश बोले, अगर हम लिखें उपसर्ग वे शब्दांश है तो ला देता है, ला देते हैं, चाहे ला देता है। ठीक है, यानी कि यह किसी शब्द के पहले जुटेगा। मैंने उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्दों का अलग अलग अर्थ भी होता है, लेकिन शब्दों का अंश होते हैं और उनका जुड़ जाने से एक नया शब्द बन जाता है। यानी कि अगर उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुटता है तो एक नया शब्द बना देगा, शब्द के अर्थ को भी बदल सकता है। कभी कभी शब्द के इर्द गिर्द भी उसका अर्थ होता है। यानी कि किसी शब्दांश में अगर जोड़ा जाए, कोई शब्दांश अगर जोड़ते हैं तो उपसर्ग जोड़ने से आपके तीन बातें पता चलती है। क्या बातें पता है, तीन बातें चलती है। शब्द के अर्थ में नई विशेषता ला देता है, शब्द के अर्थ को उल्टा भी कर सकता है, और शब्द का अर्थ जो है इर्द गिर्द होता है। ठीक है, तो अगर कोई उपसर्ग अगर आप किसी शब्द के पहले जोड़ते हैं तो उसमें तीन बातें देखने को मिलती है। पहला होगा कि उस शब्द के अर्थ में विशेषता ला देगा। दूसरा हो सकता है उसके शब्द के अर्थ को उल्टा भी कर सकता है, मतलब कि कोई उपसर्ग ऐसा जोड़ेंगे शब्द का अर्थ उल्टा हो जाएगा। और तीसरा ऐसा होता है कि कोई उपसर्ग अगर आप जोड़ते हैं तो शब्द का मतलब उसी का मतलब आसपास होता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल देकर बताते हैं। जैसे यहां पर लिखा है अभी और यहां पर लिखा है मान। ठीक है, अभिमान, यानी यह जो शब्द है यह मूल शब्द है। ठीक है, यह आपका मूल शब्द है जिसको हम कह रहे हैं, ये मूल शब्द है, लेकिन ये क्या है, उपसर्ग है।
क्या है, उपसर्ग। तो मान के पहले में अगर हम अभी जोड़ देते हैं, मान के पहले में हम अगर अभी जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ क्या हो गया, अभिमान। तो मान का मतलब कुछ और था, अब अभिमान का मतलब कुछ और हो गया, है ना। गर्व घमंड हो गया, ये मान का मतलब कुछ मान हो जाएगा, चाहे जो भी हो चीज हो सकता है। तो यहाँ पर अभिमान एक नया शब्द बन गया। जैसे इसी मान के पहले अगर हम प्र जोड़ दें और मान लगा दें तो प्रमाण नहीं होता है, प्रमाण होता है। क्या हो जाता है, प्रमाण हो सकता है। या प्रचार लगा देते हैं, चार लगा देते हैं। चार शब्द था, मूल शब्द था, और हमने प्र उपसर्ग कर दिया तो क्या हो जाएगा, प्रचार। क्या हो गया, प्रचार। तो शब्द का अर्थ बदल गया, शब्द का अर्थ बदल रहा है। पहला हो गया शब्द का अर्थ। दूसरा देखेंगे, शब्द का उल्टा भी हो सकता है। जैसे अ लिखा है और यहाँ पर लिखा है सत्य। सत्य क्या है, आपका मूल शब्द है, सत्य मूल शब्द है। अब मूल शब्द में हम पहले एक उपसर्ग लगाए अ, यानी कि मूल शब्द के पहले। तो अगर हम लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। शब्द का अर्थ बदल गया कि नहीं, उल्टा हो गया। ये उपसर्ग लगा देने से शब्द का अर्थ उल्टा हो गया, यानी असत्य हो गया। और भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अनुशासन, प्रशासन, अस्य, अप है और यहाँ पर लगाया एस तो हो जाता है अपयश। यश का मतलब होता है प्रतिष्ठा, अपयश का मतलब हो गया उसका हीनाई, हीनता। ठीक है, तो ये उपसर्ग अप लगा, ये मूल शब्द है, ये भी मूल शब्द है। यहाँ पर उपसर्ग अ है, यहाँ पर अप है, तो शब्द का अर्थ क्या हो गया, उल्टा हो गया। इसका शब्द का अर्थ विशेष ये उपसर्ग है, यहाँ पर अप उपसर्ग है, यहाँ पर अ उपसर्ग है। ठीक है, अब देखेंगे, अब देखेंगे अब दूसरे टाइप के हम उपसर्ग जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब उपसर्ग जो हमने बताया कि शब्द का अर्थ जो है कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, शब्द का अर्थ जो है इर्द गिर्द होता है। तो जैसे हमने लिखा विधन शुद्ध, विधन शुद्ध क्या हो जाता है, विशुद्ध। विशुद्ध क्या हो गया, विशुद्ध। परिधन भ्रमण क्या हो गया, परिभ्रमण, परिभ्रमण। अब देखिए ये मूल शब्द है शुद्ध, यहाँ पर भी हो गया। भ्रमण मूल शब्द है, यहाँ पर परि उपसर्ग जुड़ गया। तो इसके जुड़ने से वि और शुद्ध हो विशुद्ध हो गया, एक नया शब्द बना। तो नया शब्द विशुद्ध और शुद्ध का कोई खास अर्थ इधर उधर नहीं है, दोनों का मतलब लगभग थोड़ा इर्द गिर्द है। ठीक है, मतलब तो वही होता है। परिभ्रमण, भ्रमण मतलब घूमना होता है, परिभ्रमण मतलब चारों तरफ घूमना होता है। तो मतलब दोनों का इर्द गिर्द आ रहा है। तो ठीक है, तो अगर उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुटता है तो उसमें तीन बातें देखने को मिलती है। पहला तो उसका शब्द में अर्थ में विशेषता आ जाएगा। दूसरा हो सकता है कि वो शब्द के अर्थ को उल्टा कर सकता है। तीसरा हो सकता है कि शब्द का जो मतलब है इर्द गिर्द हो सकता है। ठीक है, कुल उपसर्ग कितने हैं आपके पास, हिंदी में कुल उपसर्ग कितने हैं, हिंदी में कुल उपसर्ग कितने हैं, हिंदी में कुल उपसर्ग कितने हैं। तो यहाँ पर आपको उपसर्ग जो मिलेगा संस्कृत का भी मिलेगा, हिंदी का भी मिलेगा, है ना, अलग अलग मिलेगा। तो ध्यान दिए रहेंगे, अलग अलग आपको देखने पड़ेंगे। संस्कृत के, हिंदी के, संस्कृत के जो है 22 हैं, संस्कृत के 22, अपना जो हिंदी है 10, और विदेशी जो है विदेशी। ठीक है, विदेशी जो है ये आपको हो जाते हैं 12। तो टोटल अगर आप गिन देते हैं कितना होता है, 12 2 4 2 3 कितना हो रहा है, 44, 44 हो रहा है ना, 2 2 4 2 2 4 44 उपसर्ग हो गए। यानी कि आपको टोटल कितने हो गए, 44 उपसर्ग हो जाते हैं संस्कृत के, हिंदी के और विदेशज उपसर्ग। ठीक है, संस्कृत के, हिंदी के
और विदेशज उपसर्ग, ये 44 उपसर्ग हो जाते हैं। आपको उपसर्ग समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन आपको कुछ दे देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि उपसर्ग इसमें कितना क्या है। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, जैसे हमने लिखा अधिकार, बताना है कि अधिकार में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पर हमने बताया अविराम, इसमें कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पर हमने बताया अत्यधिक, इसमें कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पर हमने लिखा प्रतिदिन, इसमें बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा उपसर्ग है। और एक बताइए स्वागत, बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो आपको लगता है कि इस उपसर्ग समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे।